अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आराम स्पेशलिस्ट चैनल में मोहम्मद निसार और अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों आज का टॉपिक M16 की क्लीनिंग और AK-47 की क्लीनिंग। शुरू करते हैं कि M16 की सफाई का तरीका क्या है। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते, गंदा रखते, उसमें जंग लगता है और उसको सफाई का तरीक़ाकार मालूम नहीं है, तो हम निसार से सीखेंगे। तो निसार सबसे पहले M16 शुरू कर दें। ओके, सबसे पहले इधर ये दो पेन लगे होते हैं सर, वो थोड़ा दिखाओ, ये वाला दो और ये। ओके, पीछे का एक पेन आप पुश कर देंगे, बड़ा ब्लोड और छोटा ब्लोड निकाल के ओके साइड पे रख दें। ओके, तो ये अभी ओपन हो गया। इससे इसमें क्या करना है, अभी देखो ये कपड़ा इसके साथ आता है, तो एक लाइन पे ये आ जाता है, तो एक लाइन पे आप इसको काट ले। और किसी भी अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल में थोड़ा सा इस डाल दे ये कपड़ा सफाई के लिए। तो इस तरह ये राड में आप बआसानी डाल सकते हैं। ओके, कपड़े का भी आ जाता है इस तरह तार में, और ये राड किस जैसा भी आता है। ओके, M16 के लिए कोशिश करें कि पतला वाला राड इस्तेमाल करें। साथ थोड़ा राड दिखाओ, ये पतला है। ओके, क्योंकि M16 के लिए पतला सा राड इस्तेमाल करना होता है, जबकि कलाशन के लिए आप देख सकते हैं ये वाला, ये बड़ा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि M16 का बैरल पतला होता है और छोटा होता है, और जो AK-47 का आता है वो बड़ा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑयल डाल के ओके 2-3 मरतबा ज़रूर, कभी भी आप इस पे फायर करते हो तो ज़रूर इसको 2-3 बार इसमें डाल के ऑयल के साथ सफाई करो। ओके, और साथ साथ में जब ये सफाई मुकम्मल होता है तो इसके ये जो छोटे पार्ट होते हैं इसमें भी धुआं वगैरह लगता है, तो इसमें भी आप ऐसा करें, कपड़ा थोड़ा सा बड़ा ले, 2 लाइन का ले ले, और थोड़े से तेल लगा के छोटा ब्लोड बड़ा ब्लोड बॉडी का अंदर अभी इस तरह आसानी से आप सफाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, बाज़ दफ़ा लोग नहीं करते, इसको जंग लगता है और फिर ख़राब होता है। तो कभी भी आप राइफल के ऊपर फायरिंग करते हैं तो फ़ौरन सफाई करते हैं। इस तरह ऑयल डाल के इधर धुआं लगता है, इतना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन आदमी लोग गंदा छोड़ता है, फिर जंग पकड़ लेता है तो पूरा बंदूक ख़राब होता है। इसके अंदर निकल होते हैं, ये ज़्यादातर खुश्क यानी अच्छा रहता है। तो यही इसका तरीका है, इस तरह बोल्ट डाल के ओके फैन को पुश कर दे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया दोनों। तो सेम तरीका अभी AK-47 का है। ओके, जो इस पे इसका तरीक़ाकार क्या है, उसका ओपन करने का तरीका यही है कि आप आराम से इस बटन को पुश करके डस्ट कवर को निकाल के, स्प्रिंग निकाल के ओके छोटा बड़ा और ब्लोड निकाल के ओके, तो इस पे भी धुआं लगता है यानी डस्ट वगैरह लगता है। तो इसका तरीक़ाकार भी सेम वही है, एक लाइन का कपड़ा लेके पहले यानी इस तरह सफाई करो तेल के साथ, इसका आगे वाला पिस्टन भी इस तरह साफ करो। ओके, स्प्रिंग वगैरह। तो ये राड इसका बड़ा होता है। ओके, इसमें कपड़ा आप थोड़ा डबल सा भी डाल सकते हो, लेकिन एक लाइन काफ़ी है। ओके, डेढ़ यानी 1.5 लाइन डाल दी इस तरीके से, और इसमें डाल के ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके साथ बंदूक की लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है और ख़राबी नहीं होता, जंग भी नहीं पकड़ता। इसके अंदर जो निकल होता है जंग के लिए वो भी सेव रहता है। अगर आपने गंदा रखा तो बंदूक ख़राब होता है। तो इस तरह 2-3 मरतबा तेल के साथ इसको सफाई करके फिर खुश कर दे। ओके, और साथ साथ में बॉडी के ऊपर भी आप कपड़ा मार सकते हो बाहर से तेल लगा के। तेल स्पेशली अगर ओरिजिनल तेल आपको मिलता है मार्केट से तो ज़रूर लिया करो, लेकिन लोकल तेल इसके ऊपर इस्तेमाल ना करो। मैं मशवरा देता हूँ कि जो वगैरह बिजली की बड़े जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उसमें जो ऑयल यूज़ होते हैं इसके लिए बेस्ट है, स्पेशल रशियन के लिए। और कोशिश करें कि M16 के लिए आप ऑयल बाहर से ज़्यादा मत इस्तेमाल करें। छोटे बोल्ट और बड़ा बोल्ट के लिए दिया करें, लेकिन ये जितना खुश रहता है ये अच्छा रहता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर और लाइक करें
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکی. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.